तो वोल्टास ने अपने Q1 के नंबर रिलीज करे थे जो आपने ऑलरेडी देख चुका होगा, नेट प्रॉफिट और वो। बट यहाँ पर हम डीप में देखेंगे कि ये हमें गोल्ड ही दे रहे हैं या सही में नंबर्स अच्छे हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो हम पहले है ना डाटा पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर में। तो चार्ट पे हम यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से देख रहे हैं, और ये सारा डाटा करोड़ में है। और जो ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे, जो ब्लू कलर है वो सेल्स है, और जो रेड कलर एक्सपेंसेस है, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, घबराना मत कि क्या क्या बता रहा हूँ मैं। तो सेल्स और एक्सपेंसेस देखते हैं, तो यहाँ पर देखो सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और यहाँ पर एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़े हैं, देखो कितने, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इतना था। तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। और अगर हम यहाँ को इसको ईयर ऑन ईयर देखें पिछले साल के क्वार्टर से, तो ये भी सेल्स गिरी है पिछले साल के क्वार्टर में। और अगर यहाँ पर हम इसको पिछले साल के यहाँ पर देखें तो वहाँ से बढ़ी है। तो सेल्स में थोड़ी कमजोरी है, तो इतना वो चलता है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में इतना था और इस क्वार्टर में इतना है। नंबर्स इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि नंबर्स तुम देख चुके हो ऑलरेडी, और नंबर्स का कोई लेना देना नहीं होता। मेनली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पर ग्रोथ देखते हैं नंबर चार्ट्स में आपको ग्रोथ दिख रही है, नंबर्स आखिरी में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नीचे आ रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी नीचे आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन बिजनेस से आता है, और टैक्स परसेंटेज नॉर्मल है, इसमें कोई वो नहीं है। अदर इनकम और इंटरेस्ट देखें हम, तो अदर इनकम यहाँ पर कंपनी की सेम बनी हुई है पिछले काफी सारे क्वार्टर से, और जो इंटरेस्ट है कंपनी का सेम है, थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से कम पे किया, तो अच्छी बात है। अब नंबर्स देख लेते हैं। जो यहाँ पर ये है नेट प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में 153 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 301 करोड़ का। तो सीधा 50% का फॉल आ गया नेट प्रॉफिट के अंदर में। और अगर हम इसको ईयर और ईयर देखें, यहाँ से यहाँ पर देखें, तो भी यहाँ पर सडनली फॉल आ गया है। तो मतलब कि जो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो डिमांड्स है उसकी जो कम है वो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर वो देखें कि यहाँ पर इसका जो ये है नेट प्रॉफिट कितना ईयर ऑन ईयर, यहाँ पर 236 करोड़ का था और यहाँ पर 141 करोड़ का। तो ये भी सडनली 51% के समथिंग गिर चुका है। ठीक है, 50 या 40-30% के समथिंग। और इसको अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, तो ये 335 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये 141 करोड़ का है। तो ये देखो सडनली नीचे आया है नेट प्रॉफिट। और अब हम चलते हैं ईयरली प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं। तो ईयरली नेट प्रॉफिट और लॉस पे चलते हैं। तो कंपनी ने 2014 से लेके हमारे पास में डाटा है 2025 तक का, और ये लेटेस्ट के हिसाब से भी है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार धीरे 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 करके बढ़ रही है। ठीक है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर ही हमें देखनी चाहिए। और जो एक्सपेंसेस है वो भी लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, मतलब कि इसमें मार्जिन थोड़ा कम ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो है यहाँ पर लगातार बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। एकदम पहले तो इतना ही रहता था सेम, बट अब हाँ यहाँ पर देखो 2025 में एक सडनली एक स्पाइक आया है, जिसमें यहाँ पर हर एक क्वार्टर से जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा है, और जो ट्रेडिंग 12 मंथ का है वो भी सही ठीक ठाक है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। तो ये अच्छी बात है एक। और टैक्स परसेंटेज नॉर्मल है। और अदर इनकम और इंटरेस्ट देखें, तो ईयर ऑन ईयर अदर इनकम सेम बनी हुई है, थोड़ी मोड़ी बढ़ रही है, अच्छी बात है। अदर इनकम बढ़ती रहनी चाहिए, इंटरेस्ट कम होती रहनी चाहिए। तो हाँ, ईयर ऑन ईयर कंपनी के अंदर ग्रोथ है। और वोल्टास एक एसी वगैरह के काम में है, तो उस बिजनेस में ग्रोथ अमेजिंग आने वाली है आगे कुछ टाइम में, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर स्कूल्स में या कॉलेजेस में हर जगह एसी लगेगी। कॉलेजेस में तो लगने शुरू भी हो गए और स्कूल्स में भी लगेंगे, तो इनकी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं, तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है, मतलब कि कंपनी ने धंधा शुरू किया था यहाँ से और यहाँ लेके गई, तो कंपनी को धंधा करना आता है। ठीक है। और अब यहाँ पर डिमांड कंपनी की बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो कंपनियां यहाँ पर अपनी एसी वगैरह लगवाएगी। और बोरोइंग्स और फिक्स एसेट देखें, तो बोरोइंग्स ब्लू कलर में है, जो बोरोइंग्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट हाँ कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार कंपनी बढ़ा रही है। मतलब कि यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कंपनी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और अब यहाँ पर कंपनी ने सप्लाई नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर कंपनी ने अपने फिक्स एसेट को बढ़ाया है। और अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कि किसके पास है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर। स्ट्रॉन्ग प्लेयर में सारे प्रमोटर, FII, DI गवर्नमेंट आती है, और यहाँ पर वीक प्लेयर में जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो आती है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखे, तो यहाँ पर पूरी जो होल्डिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में, जो वीक प्लेयर है वो ना के बराबर है, बिल्कुल 0.21% है। तो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा होगा।
ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं कंपनी को। उनको पता है कि इंडिया में फ्यूचर क्या है इस कंपनी का, क्योंकि वो चाहेंगे जब ऊपर लेके जाएंगे इसको, चाहेंगे जब नीचे लेके आएंगे सस्ता बाय करने के लिए। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है, क्योंकि हर एक जगह एसी लगेगी। आपके घर भी एसी लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, तो आप भी सोच रहे होगे लेऊंगा भाई एसी। तो इसलिए बता रहा हूँ, ग्रोथ अमेजिंग कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नंबर अच्छे हैं, क्वार्टरली वाइज खराब है नंबर, बट ईयर ऑन ईयर देखो तो अच्छे हैं नंबर। और आने वाले टाइम में इसका बिजनेस बढ़िया होने वाला है, खराब नहीं होगा और अच्छी ग्रोथ आएगी। तो ठीक है, कमेंट करके बताना तुम्हें क्या लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इतनी अच्छी एनालिसिस हम करते रहे, और भी अच्छी क्वालिटी में हम एनालिसिस करेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, और अपना कमेंट करके जरूर बताना क्या चाहते हो तुम।